Sai Ram, dear parents and loving children. Let us start today's meeting by chanting Omkar 3 times. Oh. तो शांति पाठ है। The main purpose क्या है, हम सब पेरेंट्स और अपनी क्लास के सब्जेक्ट टीचर्स से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग आपस में सुनाई नहीं डिस्कस दे कर रहा है। सकते हैं। सुनाई नहीं दे रही है? नहीं है, आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही आवाज? ये देखो बंद है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है मैम, पहले इसके पहले कट रही थी, अब आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, सुनाई नहीं दे रहा ठीक है। है। तो हम लोग सब टीचर्स के साथ, सब्जेक्ट टीचर्स के साथ हम आज इंटरेक्ट करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड पढ़ाई के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसी के लिए सब्जेक्ट टीचर्स है हमारे साथ, और मैं क्लास टीचर हूँ। मेरा नाम सहजा, मैं क्लास टीचर हूँ और मैथ्स पढ़ाती हूँ। अभी आवाज आ रही है मैम? प्रवीणा मैम सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहे? एक मिनट, सभी से अनुरोध है कि अपना माइक ऑफ करें। जब आपको बोलना हो तभी माइक बोले। ऑफ कर दीजिए, तो डिस्टरबेंस आता है। माइक आपको बोलना हो तभी माइक ऑन करें, अन्यथा उसको ऑफ रखें। धन्यवाद। सब लोग माइक्रोफोन ऑन ऑफ रखें, जब बोलना है तब ऑन करना है। साई राम, अभी सुनाई दे रही है? प्रवीणा मैम, आवाज आ रही है आपको? ओके ओके, सो वी आर हियर फॉर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। हम सब्जेक्ट टीचर्स और पेरेंट्स हम इंटरेक्ट करेंगे। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अर्पिता मैम आपकी इंग्लिश बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती है, और प्रवीणा कालगांवकर मैम बच्चों को हिंदी पढ़ाती है। जो भी आपको सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है तो उनसे आप क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ। ऐसे हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को सबको पेरेंट्स की जरूरत है, थोड़े से सुपरविजन की जरूरत है। क्योंकि सबसे पहले बच्चे ऑन टाइम क्लास ज्वाइन करने के लिए आप थोड़ा हेल्प करना है ना। बच्चों को टाइम से क्लास में ज्वाइन कराना है, क्योंकि टाइम फिक्स है। रोज 2 पीरियड रहते हैं, 8:30 से 9:10 तक, फिर 9:30 से 10:10 तक। 2 ही पीरियड है, वो टाइम से ही ज्वाइन कराना है। दूसरी बात यही है, माइक ऑन ऑफ करना थोड़ा सा आपको तो सुपरविजन की जरूरत है, क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं, बहुत छोटे हैं। तो हम लोग ये थोड़ा सा हेल्प करेंगे ताकि ऑन करना कैसे, ऑफ करना कैसे। फिर इसके बाद यही है, आप लोग ये भी देख लीजिए, थोड़ा सा काम दिया, रिटर्न वर्क है, तो वो बच्चा किया कि नहीं, करने में दिक्कत है कि नहीं, थोड़ा सा आप सुपरवाइज करेंगे। इसका मतलब यही नहीं है 5 क्वेश्चन है, 5 पूरे क्वेश्चन नहीं लिखा तो आप परेशान नहीं होना। इसमें से 2-3 की किया, बच्चे समझ कर किया तो बहुत अच्छी बात। काम पूरा करना और समझ के करना दोनों में डिफरेंस है। समझकर 3 क्वेश्चन किया, बहुत अच्छी बात। बिना समझे पूरा करने से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा आपको देखना बच्चा किया या नहीं किया है, और ये भी देखना हम क्लास कैसे हम नॉर्म। यस, somebody wants to say something? Dave? Okay, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे
ऐसे क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे एक जगह ऐसे रखना ताकि ऐसे जगह ढूंढिए कि बच्चों को आवाज नहीं आना है, क्लास डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग टीवी ऑन किया, बच्चों को बहुत जोर जोर से आवाज आ रही है तो कुछ समझ में नहीं आएंगे, तो उसकी आवाज हम अगर माइक्रोफोन ऑन है तो हमें भी डिस्टर्ब करेंगे, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ऐसी जगह ढूंढिए कि नेटवर्क भी सही आए और बच्चे अच्छे से बैठकर काम कर सकते हैं। अभी मेरी आवाज आ रही है ना प्रवीणा मैम, मैं आपसे पूछ रही हूँ। ओके 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 ओके, ये 3-4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चे टाइम से क्लास ज्वाइन करना है, बच्चों को ठीक ठाक बिठाना है, ऐसी जगह चूज करना ताकि उधर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, लेकिन आपके सुपरविजन की जरूरत है। ये माइक ऑन ऑफ करने में थोड़ा सा, मैडम ने बोला चैट बॉक्स में एस लिखो, इसके लिए वाई लिखो, सब बच्चों को नहीं है पता, थोड़ा सा दिखा सकते बेटा ये चैट बॉक्स है, उसमें वाई टाइप करो, वाई की प्रेस करो, ऐसा थोड़ा सा आप हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी देखना, हम ये सोच रहे हैं अभी स्कूल नहीं आना, स्कूल की छुट्टी जैसे लगता है, ऐसा नहीं है। बच्चों को टाइम से उठाइए, टाइम से सब नहाना, ये ब्रश करना, नहाना, सब कुछ है ना, हाइजीन वाले बात, और ब्रेकफास्ट, ये सब टाइम से करवा दीजिए, क्योंकि बच्चे वो डिसिप्लिन में रहेंगे, आगे से भी बच्चे अपने आप करेंगे। नहीं तो हम लोग सोचते हैं अरे स्कूल तो जाना नहीं, ऐसे भी 8:30 बजे है, जाके लैपटॉप के सामने बैठो, ऐसा नहीं। थोड़ा सा हम लोग ये बच्चों को देखेंगे, थोड़ा सा हम गाइड करेंगे ताकि बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट रहे, है ना। तो अपने आप करना शुरू करेंगे, 2-3 दिन आप लोग गाइड करेंगे, वो बच्चे अपने आप उठेंगे, ब्रश करेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, नहाएंगे, ब्रेकफास्ट लिया है, अपने जगह पढ़ने के लिए बैठ के, कॉपी पेंसिल बॉक्स सब रख के बैठ गए। तो ये जनरल बात है, थोड़े से आपकी जरूरत है सुपरविजन की, बस। अब आप ये बताइए, मैं तो मैथ्स पढ़ाती हूँ, मैथ्स में कोई भी आपको डाउट है ये ऑनलाइन क्लास के बारे में, आप पूछ सकते, किसी को भी डाउट है तो प्लीज आप पूछ लीजिए, किसी को भी। ये तो इंटरेक्शन इसी के लिए, हम आपस में बात कर ले, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हम आगे भी देखेंगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसी के लिए। मैथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। जी, मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे को समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने से पहले या व्हाट्सएप में आते उस टाइम का है, या वीडियो रिकॉर्डिंग भेजते तब की बात है? क्या चीज में? अभी पहले हम व्हाट्सएप ग्रुप में हमने भेजा था काम, है ना, इसके बाद फिर रिकॉर्ड करके भेजा है, अभी हम लोग डायरेक्ट क्लास ले रहे हैं, है ना। तो किसमें प्रॉब्लम आ रहा है आप बताइए? व्हाट्सएप वाले मैम मैथ में ही ज्यादा आ रही है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं उसमें। इंग्लिश हिंदी का तो चल जाता है। अभी तो ये बंद हो गया ना, अब तो बंद हो गया, तो हम लोग डायरेक्ट बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना। हाँ, आप डायरेक्ट पढ़ा है रहे ना, हैं तो शायद उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है मैडम? जी मैम, ऑनलाइन में तो अभी ठीक लग रहा है, लेकिन व्हाट्सएप में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, वेट करना, देखो ये है ना, तो हाँ व्हाट्सएप में छोटे छोटे लेकर आने में बच्चों को पढ़ने में दिक्कत, अब तो वो सोल्व हो गया, तो डायरेक्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं, है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख लीजिए आगे भी कैसा है, इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, आप देखना, नेक्स्ट मीटिंग में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। थैंक यू। और किसी को कुछ डाउट है तो? हाँ, आरव की मम्मी, हाँ मैम बोलिए। हाँ जी मैम, उसको प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि जैसे आप वर्कशीट में प्रॉब्लम देती हैं ना, तो बच्चे जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उनके कॉन्सेप्ट उतने ही ज्यादा क्लियर होंगे। तो आप जैसे वर्कशीट में अलग से जैसे रिवीजन के जैसे सब भी पुराना पढ़ाया है, तो जैसे प्रॉब्लम्स देती रहा करें, तो बच्चे वही बोलते हैं कि मैम ने किया तो वही करेंगे, कृपया ना, तो करते नहीं है।
इसलिए मैम आपकी आवाज मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे रही, फिर भी मैं समझ, काम कंप्लीट नहीं हो रहे क्या? हाँ मैम, काम कंप्लीट हो रहा है मुझे ना, क्लियर आवाज नहीं है। हाँ, जैसे कंप्लीट तो हो रहा है। वर्कशीट हाँ में जी प्रॉब्लम होती है ना। मैम, वर्कशीट में ज्यादा काम हम नहीं देते है ना, थोड़ा सा ही देते हैं। अभी 5 क्वेश्चन है तो एक ही टाइप का होता है, अलग अलग हम नहीं देते। मैम ये बोल रही हूँ मैं कि वो जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना उतने ही तो उनके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और घर पे अगर हम उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने हाँ देते हैं तो वो बोलते हैं कि मैम ने नहीं दिया, हाँ करेंगे, तो इसलिए आप देंगी तो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आपने सुनाई दिया। ओके मैम, आपके भी सही है, बात सही है, लेकिन सब बच्चे एक ही जैसे नहीं है मैम। कुछ बच्चे ज्यादा काम नहीं करना चाहते, तो हम लोग सबके लेवल देख के देना पड़ेगा। बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन सवाल देख के बच्चे डर जाते हैं, ओ मैडम ने आज बहुत सारे काम किया, ये देख के बच्चे का मन नहीं लगता, करना भी नहीं है बच्चों को। इसलिए हम ऐसे थोड़ा थोड़ा ही कर दे देंगे। उसी टाइप का एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप दे सकते हैं, है ना, ये आप कर सकते हैं। तो इसको इंटरेस्ट है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप और उसी टाइप के क्वेश्चन देना आप, है ना मैम? ओके मैम, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ओके देन मैम, प्रवीणा मैम, आप पेरेंट्स आप लोग एक काम कर सकते हैं, अभी प्रवीणा मैम से बात कर सकते हैं, है ना? प्रवीणा मैम प्लीज। साई राम। हिंदी में अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इस क्लास को हिंदी पढ़ा रही हूँ, तो अगर कोई भी परेशानी हो रही है तो आप बेझिझक पूछें। मेरी आवाज मैडम आ बहुत रही है? अच्छा पढ़ा रही हैं आप। मैम हाँ जी बोलिए। आज आपने कोई ऐप बोला था ना डाउनलोड करने के लिए, उसका नाम पूछना था मुझे। हिंदी का? यस मैम, आप ये ऐप बोल रहे थे ना डाउनलोड करने के लिए बच्चों को। नहीं, मैं, आप चिंता ना करें, आप ऐप डाउनलोड ना करें, मैं बुक भेज दूंगी आपको, ऑनलाइन वाली बुक भेज दूंगी मैं व्हाट्सएप पे, तो वो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आज ही भेजती हूँ अच्छा जी। आज ही मैं व्हाट्सएप पे जो सेकंड डे का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे मैं पूरी बुक भेज दूंगी। नहीं, उसके पास सिलेबस तो पूरा है, बुक वगैरह सब है, लेकिन वो ऐसा बोल रहा था मैम ने कि ऐप बताया है प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए। नहीं, मैंने ऐप नहीं, मैंने बुक ही बोला था कि मैं बुक भेज दूंगी। हाँ, 2 बच्चों के पास बुक नहीं है, तो उन्होंने बोला था वेद के पास नहीं है शायद, और एक और बच्चे के पास नहीं है, तो मैंने कहा था मैं बुक भेज दूंगी, मैं आज ही शाम को बुक भेज दूंगी, है ना? ठीक। मैडम आपने इमोजी के लिए कुछ बोला था, कुछ इसी पे ना गूगल मीट पे ही कुछ इमोजी वगैरह के लिए बोला था आपने, कुछ ऐप में था कि हाथ रेस करना हो तो उसके लिए कुछ इमोजी था। हाँ, वो इमोजी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एक्चुअली। कौन सा है मैडम, इसका नाम बता दीजिए। मैम मैं बताती हूँ, नॉड एक्सटेंशन, क्या नाम था? उसका नाम है गूगल नॉड एक्सटेंशन। नोर्ड। जी, मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। जी मैडम, जी जी जी, प्लीज लिख दीजिए। जी, ये है सर। थैंक यू मैडम। बच्चे ठीक से बता नहीं पा रहे थे कि इसका नाम ये क्या करना है, हाँ जी तो आप ठीक है। जी। थैंक यू सो मच मैडम। और किसी को कुछ पूछना है तो, कोई परेशानी हो समझने में? ओके मैम,
ओके मैम। Now okay, thank you, ma'am. Now our English teacher is here, Arpita ma'am. Arpita ma'am, please. यस Saira सायरा ma'am. एवरीवन। हाँ मैम। सबको मेरा अभी मैं इस क्लास को 2A को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो किसी को अगर कुछ इंग्लिश के बारे में अपने बच्चे के बारे में पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो या कुछ कहना चाहते हो, कुछ है तो आप कह सकते हो मुझे। यस पेरेंट्स, कुछ कहना है किसी को इंग्लिश के बारे में? हाँ बोले मैम। हेलो जी आरव की मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, बाकी सब तो आरव कर लेता है लेकिन क्वेश्चन आंसर में उसको थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? सॉरी तो आरव ठीक है। आपकी आवाज कट रही है मैम, आप कृपया रिपीट करें अपना प्रश्न। मैम ये बोल रही हूँ मैं, आरव बाकी सब तो अच्छे से कर लेता है लेकिन क्वेश्चन आंसर अच्छे से नहीं कर पाता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ओके, इसके लिए शुरू से वो कर नहीं पाता है कि अभी कर नहीं पा रहा है? मतलब रिपीट जो हम करा रहे हैं रिवीजन, इसमें दिक्कत आ रही है कि शुरू से उसको दिक्कत आ रही है? मतलब जो छोटे होंगे वो वाले तो वो कर लेता है, पर थोड़े जो बड़े क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको वो अभी नहीं कर पाता है। हाँ तो ठीक है ना, इस एज में तो छोटे आंसर देखिए, एक क्वेश्चन मतलब एक चैप्टर उसके छोटे आंसर्स होंगे ये नहीं होता, एक बार तो बड़े आंसर्स भी रहते हैं, लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, छोटे बच्चे हैं क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि छोटे आंसर्स, मतलब अगर कभी एग्जामिनेशन लेनी पड़ी तो हम ज्यादा से ज्यादा हम चाहेंगे छोटे आंसर या वन वर्ड आंसर ही लिख पाए, बड़े आंसर्स हम ज्यादातर एग्जाम्स में अवॉइड करते हैं। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अगर बच्चा छोटा भी आंसर लिख पा रहा हो वन वर्ड आंसर, मैच द फॉलोइंग, फिर राइट आंसर, फिर वन लाइन आंसर, बहुत है क्लास के लिए, वो ही बहुत है, मोर देन एनफ। ठीक है, और कोई डाउट है मैम? ओके, और मेरी एक सजेशन है, सहेजा मैम, कैन आई गिव सजेशन? Yes, of course, ma'am. Welcome. यस मैम, तो Please, ma'am. मेरी सजेशन है सारे पेरेंट्स से, जितने भी पेरेंट्स मुझको है इंग्लिश में, जब हम रिवीजन पे बैठेंगे, जब इंग्लिश की क्लास लगेगी ऑनलाइन क्लास, तो आप कृपया अपने बच्चे को टेक्स्ट बुक और नोटबुक, यानी ऑलरेडी जो क्वेश्चन आंसर्स उसने लिख लिए वो वाले नोटबुक उसको सामने हैंडी रखे, क्योंकि मैं आंसर्स पूछ रही हूँ, बच्चे अगर उनको आंसर्स याद नहीं है तो वो आंसर पढ़ के भी अपने नोटबुक से बता सकते हैं। ओके, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो देखकर भी बता सकते हैं, तो हैंडी रहने चाहिए नोटबुक। ऐसा नहीं कि मैम ने क्लास शुरू कर दिया फिर ढूंढने के लिए चले गए, 10 मिनट उसमें चले गए, नो, वो आपको हैंडी रखनी पड़ेगी टेक्स्ट बुक और नोटबुक, ताकि मैम जब पूछे हम आंसर कर पाए। और इसके बाद हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, अगर मतलब ये रिवीजन हो जाए अच्छे से, बच्चों को याद आ जाए, तो असेसमेंट या ऐसा कुछ हम सोचेंगे, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। और जितने भी इनकम्प्लीट आंसर हो सकता है, कभी किसी बच्चे का किसी दिन क्लास वो अटेंड नहीं कर पाया तो वो इनकम्प्लीट रहा है, अगर आप उसी टाइम पे उसको पूछे कि मैम मेरा ये इनकम्प्लीट है, आप क्या रिपीट कर सकते हैं इसका आंसर,
वही पर से पता चल जाएगा, क्योंकि सब बच्चों के पास वही होंगे क्वेश्चन आंसर्स, तो बच्चे भी बता सकते हैं और मैम भी बता सकती है, ताकि वो उसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब इनकम्प्लीट क्वेश्चन आंसर के, वो उसी टाइम पे वो कंप्लीट कर ले, तो उसके लिए बड़ी हेल्प हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना? तो ये दोनों तरफ से बेनिफिशियल रहेगा, बच्चों के लिए भी अच्छी होगी और टीचर के लिए तो होगी ही। ठीक है। Sairam, dear parents, any doubts related to any subject you can ask, please. मैम Okay then. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ये Yes, Mayur निशा की पांडे मम्मी। मैम निशा पांडे मैम ने जो व्हाट्सएप पे चैप्टर्स यूनिट डाले थे इंग्लिश के, वो मैंने इसको नोटबुक में करवा दिए। निशा मैम ने हाँ ठीक यस है। मैम। इंग्लिश, हाँ वो वो तो ठीक। हाँ मैम आंसर देती है यस मैम। यस यस, वही वाले। यस, वही जो नोटबुक जिसमें आपने वो आंसर्स कराए, वही नोटबुक उसको, यस मतलब ऑनलाइन क्लासेस के लिए जब आएगा तो वही नोटबुक उसके सामने रखे, ताकि वो चैप्टर ओके वाइज ओके। कोई आंसर बता सके। और मैं सबसे पूछती हूँ आंसर, घुमा फिरा के सबसे पूछती हूँ सारे स्टूडेंट से, तो एक ना एक टाइम उसकी बारी, आपके बच्चे की भी बारी आएगी, तो वो आंसर बता पाए, ऐसी हालत में होनी चाहिए। ओके ओके मैम। और वो जैसे ग्रामर पार्ट और ये इसका इंग्लिश का दोनों कंबाइन कर दिया, नाउन या वो प्रोनाउन की डेफिनेशन मैंने उसी में करवा दी, उसी नोटबुक में। खुद कर लो। हाँ हाँ, उसी में रहेगा। ओके। हमारा कोई अलग है ही नहीं, लिटरेचर ग्रामर कुछ अलग है ही नहीं। ग्रामर यस तो यस। वो, मतलब वो चैप्टर के एंड में जो ग्रामर, वही उसी को हम कराते हैं, तो एक ही कॉपी में होना। ओके थैंक यू। ओके, वेलकम मैम। और किसी को डाउट पूछना है मैम? पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स। मैडम ये आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्या इस तरीके से कि आप पूछेंगे ऑनलाइन, मतलब सामने बैठा के क्वेश्चन और बच्चा बताएगा तो आप उसी हिसाब से उसका असेसमेंट करेंगे? सर असेसमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन कैसे करना उसके बारे में डिस्कस करके हम बताएंगे, जैसे आते हैं आपको बताएंगे। नहीं, अभी जो आप असेसमेंट बात कर रही हैं क्या ये, नहीं अभी जो आप बात कर रही हैं मैडम, क्या ये असेसमेंट के बारे में ही है क्या? बात कर रहे हैं, कोई होता और नहीं है। नॉट फॉर असेसमेंट सर, फॉर द क्लास है ना। जी जी जी। नहीं नहीं सर, ये असेसमेंट इस बारे में नहीं है, लेकिन आपके बच्चे का जो है वो प्रेपरेशन तो हो रही है ना, तो कभी ना जी कभी तो मैडम। असेसमेंट होगा, तो आपका बच्चा जी मैडम। असेसमेंट के लिए रेडी हो रहा है, ऐसा मैंने कहा था। जी मैडम। असेसमेंट थैंक यू कब मैम। होना है, कैसे होना है, कैसे कौन से मोड पे होना है, वो अभी हमने भी डिसाइड नहीं किया। पहले जी हम तो मैडम। डिसाइड कर ले, फिर आपको बता देंगे टाइम से। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके, साई राम सर। Anybody else, dear parents? Okay, then we will wind up today's meeting. थैंक यू सो मच मैम। Bye. Okay, साई राम Shanti मैम। Padu. Saira. Om ओम। Shanti Shanti Shanti. Sairam. Now you can leave the साई meeting. राम मैम। Thank you very थैंक यू सो मच मैम। Thank you very हैव ए साई नाइस। राम, सबको साई राम। much. ओके मैम। साई राम ओके मैम। Saira. साई राम मैम। Sairam. सबको Sairam. ओके, साई राम मैम। Saira ma'am.
Sarvagya? Sarvagya, please leave the meeting.